बहुत हम लोग स्वागत कर रहे हैं शब्दों के द्वारा। और सारे जोन के भाई बहन देख रहे हैं, कुछ तो इस जूम ऐप से ही देख रहे हैं और कुछ यूट्यूब से भी देख रहे हैं। तो आप आज के टॉपिक पर भी क्लास कराएंगे, घर घर को हम कैसे आश्रम बनाएं, और तथा आप साथ में अपना अनुभव भी सभी भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे, तो सभी को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो भाई जी अभी आप शुरू करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सतवती दीदी, रजनी बहन, विनोद भाई और जोन के सभी टीचर्स बहने और सभी भाई बहने। आज देखिए माउंट आबू में होते हुए हम तिनसुकिया सब जोन में घूम रहे हैं। सब जोन में हम सबसे मिल रहे हैं। सबसे तो हमको खुशी है कि दीदी से मिल रहे हैं। कितना दिन हो गया है दीदी को देखे हुए, तो दीदी से मिल रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत मधुबन से दादियों की तरफ से बधाई हो और थैंक्स, स्वागत। आज का टॉपिक है कि घर घर को हम मंदिर कैसे बनाएं, आश्रम कैसे बनाएं। तो मंदिर बाबा ने जब हम ब्राह्मणों को जन्म दिया तो 2 मंदिर दे दिया। एक तन मंदिर को, ये हमारा तन भी मंदिर है, एक घर भी मंदिर है। तो पहले हम जिस तन में रहते हैं उस तन को मंदिर बनाएं, फिर घर को मंदिर बनाएं। तो हम जैसे बाबा ने ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, ब्रह्मा बाबा को भी यही ज्ञान मिला। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो ब्रह्मा बाबा को धुन सवार हो गई, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सारा धुन। डायरियाँ लिख दिया, डायरियाँ भर गई तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। उस धुन ने बाबा का हृदय क्लीन कर दिया, तन भूल गया। जहाँ हृदय साफ है, मन साफ है, तो वहाँ किसका वास होता है? परमात्मा का वास होता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में अपना, ब्रह्मा के मन में अपना जगह बना लिया, स्थान बना लिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का हृदय क्लीन, तो हृदय में बाबा बस गया, शिव बाबा। तो उसी तरह हम लोगों को भी अपने हृदय को इतना क्लीन बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि हमारे हृदय में हमारा जो आत्मा राम है, जो मूर्ति है, वो विराजमान होते हुए भी शिव बाबा आ जाए, बाप दादा दोनों बैठे। उनको जगह कितना चाहिए? बिंदु को बैठने के लिए जगह कितनी चाहिए? एक पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी सी जगह। तो उसी तरह हम लोगों को अपने मन को क्लीन करना है, साफ करना है। अब हम देखें कि ब्रह्मा बाबा को किसी बच्चे के प्रति कोई नफरत हुई, कोई घृणा हुआ, कोई द्वेष रही नहीं। कैसा भी बच्चा हुआ रहा, सभी बच्चे को गले लगाया, प्यार दिया। कैसा भी बच्चा हो, प्यार दिया। बाबा ने कहा कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे, मुरली के पॉइंट। तो जब बाबा को आंखें नहीं है जो गलती को देखे, तो हम लोग दूसरों की गलती को देख करके अपने मन को खराब कर लें, मन को मैला कर लें। दूसरे के गलती देख करके अपने मन में हम बैठा लें, डाल लें। गलती दूसरे की है, कूड़ा कचरा कोई अपने मकान से, अपने रूम से निकाल करके बाहर फेंकता है और वो हम कचरा अपने अंदर डाल लें, शोभा देगा? वो बुद्धिमानी है, रूहानियत है? नहीं। तो हम लोगों को जैसे ब्रह्मा बाबा अपने मन को क्लीन किया बाबा को याद करके, उसी तरह हम लोग भी शिव बाबा को, बाप दादा को याद करके मन को इतना शुद्ध बनाने, मन को इतना क्लीन करें कि इसमें आत्मा राम के साथ परमात्मा भी वास करे। भगवान कहाँ वास करता है? आप सब जानते हैं। भगवान जहाँ सच्चाई होती है, सफाई होती है, सादगी होती है, रूहानियत होता है,
करुणा होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। जिसे जानकी दादी क्या कहती है, सच्चाई, सफाई, सादगी उनका महामंत्र था। तो उनके दिल में बाबा बसता था। तो उसी तरह हम लोग भी सच्चाई, सफाई, सादगी अपने दिल में रखें। अब सच्चाई, सफाई, सादगी, दिल को, मन को साफ कैसे करें, अब ये तो बड़ी क्वेश्चन हो गई। तो कैसे करेंगे? मन को साफ करने के लिए कौन सा साबुन यूज करें, कौन सी डिटर्जेंट यूज करें? मन को साफ करने के लिए बाबा ने एक ही साबुन दिया है, मुरली। भागवत में लिखा है, भागवत में ये कहावत है, जब मुरली बजती थी, श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, गोपियों की कान में आवाज पड़ी तो गोपी रोटी बना रही है, रोटी तावे पर है और भाग रही है। ये कहानी है कि एक पाँव में चप्पल है और दूसरे में नहीं है, वो भाग रही है, उसको ख्याल नहीं है कि दूसरे पाँव में भी हम चप्पल पहन लें, एक ही पाँव में है। एक आंख में काजल डाला है, दूसरे आंख में बाकी है, उसको वो सुध बुध नहीं है कि दूसरे में डाला है या नहीं डाला है। मस्तानी, कहने का भाव मस्तानी। तो हम लोग भी मुरली ऐसे सुने, ऐसे पढ़ें, मन गदगद हो जाए, मस्तानी हो जाए, बस मन में कुछ नहीं ये है बाबा के सिवा। आज दादियों ने कितना बार मुरली पढ़ा? आप देखिए, बड़ी दादी 5-6 बार मुरली पढ़ती थी। दादी जानकी 10 बार, जब वो शुरू आई तो बाबा के पास आकर के रोने लगी, अरे हमारी सखियाँ ये तो इतनी आगे चली गई बाबा, हम कहाँ, कैसे इनको गैलअप करेंगे, कैसे इनके बराबरी में आएंगे? बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं है, मुरली तुम 12 बार पढ़ो। तो सचमुच दादी धून लगा दिया और मुरली पढ़ी, दादियों के साथ आ गई, दादियों के लेवल में आ गई। मम्मा 15 बार मुरली पढ़ती थी, जब फ्री होती थी मुरली पढ़ती थी। जानकी दादी को, चलो मम्मा तो को देखा नहीं, जानकी दादी को देखा, जब फ्री होती थी मुरली पढ़ती थी, उसके हाथ में मुरली होता था और कुछ नहीं। उनके बेडरूम में, उनके कॉटेज में अखबार नहीं, उनके बेडरूम में टीवी नहीं, कुछ नहीं। मैंने देखा दादी के बेडरूम में 3 बाबा का कमरा, 3 बाबा का फोटो, सीधा सोती है तो सामने बाबा का फोटो, लेफ्ट में अगर गर्दन घुमाती है तो लेफ्ट में बाबा का फोटो, राइट में अगर गर्दन घुमाती है तो राइट में बाबा का फोटो। बस बाबा के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आंख बंद हो तो बाबा को देखते देखते आंख बंद हो, आंख खुले तो सामने बाबा दिखाई दे। ये है मन मंदिर को क्लीन करने की जगह। बाबा के मन में बच्चों के लिए कभी भी कैसा भी कोई भूल करके आए, नफरत नहीं, प्यार से समझाते जरूर थे, प्यार से ये करते थे, लेकिन नफरत नहीं। उसी तरह हमारे मन में भी किसी भी भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी कोई भी रिंचक मात्र नफरत नहीं, कोई भी कुछ भी हो। बाबा का बच्चा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। वो भी सुधार करने के लिए लगा है, तपस्या कर रहा है कि भाई हम सुधार हो जाए, हम सुधर जाएं। तो हम क्यों उसकी गलती को देखें? वो अपने गलती को निकालने में लगा है और हम उसके गलती को देखने में लगे हैं। हम उसकी गलती को अपने मन में बैठा रहे हैं, अपने मन को मैला कर रहे हैं। गंदगी होगी ना, नेगेटिव चीज़ मन में रखेंगे तो मन क्लीन तो नहीं होगा ना। तो क्लीन नहीं होगा तो परमात्मा उसमें बसेगा क्या? नहीं बसेगा। तो इसीलिए मन मंदिर को क्लीन करने के लिए मुरली है, बाबा की याद है। बस याद में मस्तानी रहें, याद में मस्त रहें। जैसे कि दादी जानकी को बाबा बोलता था, ये मस्त फकीर हैं, कुछ नहीं दादी को चाहिए। उसी तरह अपन को क्या चाहिए? बाबा 2 रोटी देता है, देगा। बाबा ने वो वायदा किया है कि ब्राह्मण बच्चे 2 रोटी के लिए भूखे नहीं रहेंगे। यज्ञ की हिस्ट्री आपने सुना होगा। वेगरी पार्ट में 500-400 बच्चे हैं, लेकिन एक दिन भी
भूखे नहीं रहे हैं, एक दिन भी बिना खाए सोए नहीं हैं। तो बाबा ने ये किया ना, तो हमको किस बात की चिंता है। तो उसी तरह अपने घर में भी, घर को भी मंदिर बनाएं, घर को भी आश्रम बनाएं। हम घर में देखें बच्चों को, तो भले वो अज्ञानी हैं, भले वो टीवी देखते हैं, भले उनमें कई बुराई है, लेकिन उनको हम उस नज़र से नहीं देखें कि इनमें ये बुराई है, ये बात नहीं मानते हैं, ये बहुत लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनका संस्कार ठीक नहीं है। वो कलयुगी संस्कार है, हम कलयुग में हैं तो कलयुगी संस्कार होगा ना। दैवी संस्कार सतयुगी बच्चे तो घर में नहीं आएंगे, वो तो सतयुग में मिलेंगे, उस सतयुग में रहेंगे। तो हमारा परिवार भल कलयुगी संस्कार वाला है, लेकिन हमको अपने मुख से नहीं बोलना है ये तो कलयुगी है, ये तो रावण का बच्चा है, ये तो रावण का बाप है, ये तो रावण का है। नहीं, हम उनके प्रति शुभ भावना रखें। अरे ये तो दैवी परिवार के हैं, ये ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, कल तो बहुत हमारे से भी आगे जाने वाले हैं। शुभ भावना, शुभ वाइब्रेशन। हम तो दादी को देखा, बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि को, पांडव भवन की बात आपको सुनाते हैं। कोई गलती हम लोगों ने किया, कोई सामान टूट गया, नुकसान हो गया, दादी शाम को क्लास कराती थी, सब भाई बहनों को बुलाती थी, तो मेडिटेशन हॉल में आगे के दरवाजे से आती थी, हम लोग सामने के दरवाजे से, बीच के दरवाजे से हॉल में जाते थे। आप लोगों ने देखा होगा। सामने के दरवाजे से आकर के दादी हाथ जोड़ करके, झुक करके कहती है क्लास में कि दादी माफ़ी चाहती है कि दादी के होते ये नुकसान हुआ है। ये दादी का भूल है, दादी में इतनी पावर नहीं है कि दादी के होते ये नुकसान ना हो। दूसरे की भूल अपना भूल मानना, ये है हृदय साफ। तो जब दादियाँ ऐसे यज्ञ को चलाई हैं, चला रही हैं, तो हम बाबा के बच्चे को, बाबा ने हमको अथॉरिटी दिया है किसी को नेगेटिव बोलने का नहीं। कैसा भी परिवार हो, कैसे भी परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ वाइब्रेशन रखना है। अरे नहीं, ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं। अरे हम कौन हैं? हम कुल देवी हैं। बाबा ने हमको देवी बनाया है। जिसके सिर पर बाबा का हाथ हो वो देवता नहीं होगा। हम क्यों नहीं समझते हैं? हम लोग अभी तक अपने आप को पुरुषार्थी मानते हैं। घर को मंदिर बनाना है, मन को मंदिर बनाना है, तो ये स्मृति रखें कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ। हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी कहेंगे तो भूल होती रहेगी और हम अपने को छुड़ाते रहेंगे। पुरुषार्थी है ना इसलिए जोर से बोल दिया, पुरुषार्थी है ना इसलिए गुस्सा कर दिया। अरे 80-84 साल हो गया, थोड़ा घड़ी रहा हुआ है संगम। 84 साल में नहीं बदले, 20 साल में नहीं बदले, 15 साल में नहीं बदले, तो थोड़े घड़ी में बदलेंगे। इस पुरुषार्थ से नहीं बदल पाएंगे। इसलिए नहीं, हम देवता हैं। अपने को दैवी संस्कार इमर्ज करना है। हम फरिश्ता हैं, फरिश्ते के संस्कार इमर्ज करना है। जैसे बाबा ने हमको ब्राह्मण बना दिया, जन्म होते ब्राह्मण बना दिया, तो हमारा संस्कार क्या है? कोई गलत काम हम नहीं करेंगे, कोई गलत भोजन नहीं खा सकते हैं। क्यों? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण गलत भोजन नहीं स्वीकार करते हैं। कहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम भूखे रहेंगे, लेकिन कोई बाहर के चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? स्मृति है हम ब्राह्मण हैं। उसी तरह ये स्मृति आ जाए कि हम देवता हैं, तो हमारे मुख से किसी के प्रति गलत शब्द निकलेगा नहीं, आशीर्वाद निकलेगा। ये सुधर जाएंगे, होप की बातें निकलेगी, ये ठीक हो जाएंगे, ये बीमार हैं ये ठीक हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव देखना है। बाबा ने देखा ना, ब्रह्मा बाबा ने क्या 400 बच्चे थे उनके पास, गलतियां नहीं करते थे, लेकिन नहीं,
बड़े प्यार से सुधारा, बड़े प्यार से उनको ये किया। और किस नज़र से देखते थे? गुलजार दादी क्लास कभी कराती थी तो कहती थी कि भाई हमारी पालना कैसे हुई है। बाबा ने हम छोटे छोटे बच्चों को ठाकुर बोलते थे, ये हमारे ठाकुर बच्चे हैं। सोचिए किसके बच्चे, किनके माँ बाप कौन, और वो बाबा के पास आ गए 6 साल 8 साल 10 साल के एज में, और बाबा उनको ठाकुर की तरह देख रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 10 साल के एज में, 6 साल के एज में, 8 साल के एज में उनमें चंचलता नहीं होगी, वो नटखट नहीं करते होंगे? करते थे, लेकिन बाबा की दृष्टि दैवी दृष्टि हो गई थी। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का स्थान हो गया, दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई तो दुनिया बदल गया। बाबा इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए क्या देखते थे? अरे बच्चे, कल तो स्वर्ग आने वाला है, सतयुग होने वाला है। इतनी तपस्या बाबा ने किया कि मधुबन को आश्रम बना दिया। मधुबन में आज भी विजिटर आते हैं, गेट से कदम रखते उनको वाइब्रेशन आने लगता है, और वो अनुभव सुनाते हैं कि हम बहुत आश्रम देखा, लेकिन ऐसा आश्रम नहीं देखा जहाँ इतना पावरफुल वाइब्रेशन हो। जब बाबा बना सकता है मधुबन को, आज हमारी दीदियाँ दादियाँ अपने अपने सेंटरों को इतना पावरफुल बना सकती हैं, तो क्या हम भाई बहनें जो प्रवृत्ति में हैं, जो गृहस्थी में हैं, गृहस्थी तो नहीं कहेंगे, बाबा ने उसको प्रवृत्ति में बदल दिया है, तो हम लोग अपने परिवार को, अपने घर को आश्रम नहीं बनाएंगे, अपने घर को मंदिर नहीं बनाएंगे? मंदिर में होता क्या है? साफ सुथरा होता है, वाइब्रेशन अच्छा होता है, क्लीननेस होती है, वहाँ कोई ज़ोर से नहीं बोलता है, वहाँ का वाइब्रेशन पावरफुल होता है। कैसा भी वृत्ति वाला चोर भी जाता है तो उसका मन साफ हो जाता है मूर्ति के सामने, चोरी भूल जाता है। कोई बहुत खूंखार व्यक्ति है, बहुत गंदा काम किया है, कईयों को मर्डर किया है, क्या क्या किया है, मंदिर में जाता है तो उसका हृदय शांत हो जाता है। क्यों? मंदिर के वाइब्रेशन से। तो उसी तरह हम अपने को ये माने कि बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा? बाबा ने कहा कि तुम देवता हो, तुम कुल देवी हो, तुम पूर्वज हो। बाबा ने हम लोगों को पूर्वज बनाया ना, तो हम पूर्वज, भले परिवार में मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, एक है, अभी एक बहन, एक माता कहे कि भाई घर को मंदिर बनाना इजी है, यहाँ तो कोई सहयोग देने वाला नहीं है। अरे देवी होती है मंदिर में, एक ही देवी होती है, 10 देवियाँ नहीं होती है। मंदिर के वातावरण कैसा भी व्यक्ति जाता है चेंज हो जाता है। तो उसी तरह हम बाबा को इतना याद करें, इतना शक्ति लें, घर में रहें तो बाबा को 10 बार बुलाएं। अब आप सोचें, जिस घर में 10 बार भगवान आए, आ सकता है या नहीं आ सकता है? बाबा तो अभी हम बच्चों को कहता है, बच्चे हम फ्री वतन में बैठे हैं, बाप दादा दोनों फ्री बैठे हैं, आप बुलाओ बाबा दौड़े आएगा। आप 1 कदम चलो, बाबा 1000 कदम चलने के लिए तैयार है, खड़ा है। कहा है कि नहीं कहा है? मुरली में बताया है या नहीं बताया? भगवान की बात है या नहीं? तो बाबा 1000 कदम चलने के लिए बैठा है, तो हम क्यों समझे कि मैं इस परिवार में अकेली हूँ? अरे हमारे साथ भगवान है। अब जिसके साथ भगवान है, आप सोच लो, परिवार तो आपका 10 का होगा, 15 का होगा, लेकिन महाभारत में दिखाते हैं कि 5 पांडव थे, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण परमात्मा था, उनके रथ में बैठा था, रथ चला रहा था, सारथी था। विजय किसकी हुई? अक्षौणी सेना वालों की हुई या पांडवों की हुई? जब उनके अंदर इतनी भावना थी, हमारे साथ तो प्रैक्टिकल बाबा है, हमारे नज़रों में बाबा है, हमारे साथ बाबा है, तो हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी विजय होगी?
हम क्यों मानते हैं कि हम परिवार में अकेले हैं, हम दो हैं, हम परिवार वाले अज्ञानी हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, क्यों मानते हैं? नहीं, अरे हमारे साथ बाबा है। हम 10 बार अपने घर में जब फ्री हो बाबा को बुला लें, बाबा हम फ्री हैं, आप आइए, बैठिए हमारे साथ। जिस घर में 10 बार भगवान का आगमन हो, वो घर का वातावरण कैसा होगा? मंदिर जैसा होगा या नहीं होगा? उस घर में कोई गलत काम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। कोई गलत सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता है। क्यों? क्योंकि 10 बार भगवान वहाँ आ रहा है। जिस शहर में प्राइम मिनिस्टर 10 बार आए रोज दिल्ली से फ्लाइट लेकर के, वो शहर कैसा होगा? वो शहर में क्राइम होगा, उस शहर में झगड़ा होगा, उस शहर में गंदगी होगी, उस शहर में लोग ये होंगे? नहीं होंगे। क्यों? 10 बार प्राइम मिनिस्टर। अभी घड़ी देखेंगे, अरे वो आ रहा है, सब अलर्ट हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो जब एक कलयुगी दुनिया में एक व्यक्ति के आने से इतना अलर्टनेस हो जाता है, तो हमारा बाबा सुप्रीम है। क्या वो सुप्रीम को हम अपने घर में बुलाएंगे तो हमारा घर का वातावरण कैसा होगा? हम बुलाते नहीं हैं। हम सारा दिन परिवार को देखते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, बहू ऐसे करती है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, उसी में सारा दिन बिता देते हैं। बाबा को भूल जाते हैं। अरे बाबा को बुलाएं। हम अपने घर में बाबा जब 10 बार आएगा तो घर का वातावरण इतना पावरफुल होगा, इतना शक्ति वाला होगा, इतना वो घर का वाइब्रेशन होगा पावरफुल कि कोई हमारे घर से बाहर से जा रहा है तो रुक करके उस शांति की वाइब्रेशन लेगा, कहेगा कि अरे यहाँ तो बहुत शांति आ रही है। वो दुखी हो करके जा रहा है, वो 2 मिनट वहाँ खड़ा हो जाएगा तो उसका दुख दर्द मिट जाएगा। आप कहानियाँ सुने होंगे, युधिष्ठिर ने एक भूल किया था, लड़ाई के मैदान में एक झूठ बोल दिया था, उसको 5 मिनट की सजा मिली। आप लोगों ने सुना होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जमराज आए तो उन्होंने कहा कि साहब आपको नरक में 5 मिनट के लिए जाना है। बोला कि जरूर जाएंगे, हमने गलती किया है तो नरक की सज़ा मुझे भोगनी है, जरूर चलेंगे। वो उनको नरक में ले गए, 5 मिनट नरक में खड़ा कर दिए। 5 मिनट के बाद वो नरक से निकलने लगे तो नरकवासियों की आवाज़ आई कि साहब आप नहीं जाइए, आपके खड़ा होने से, आपके रहने से, आपके आने से हम नरक निवासियों के दुख दर्द मिट गए। कहानियाँ सुना है ना? एक युधिष्ठिर धर्मात्मा के 5 मिनट खड़ा होने से नरकवासियों की दर्द दुख मिट गया। क्या हम बाबा के बच्चे अपने परिवार में हैं तो परिवार वालों के दुख दर्द नहीं मिटाएंगे? इस संसार के दुख दर्द नहीं मिटाएंगे? इस कलयुगी दुनिया के दुख दर्द को नहीं मिटाएंगे? हम वही हैं, केवल बाबा को साथ नहीं रखते। हम दुनिया को देखते हैं। बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया, जन्मते तीसरा नेत्र दिया। आज देखिए घर में छोटे बच्चे होते हैं, त्योहार पर उनको हम कपड़े नए सिलाते हैं, उनके सामने हम पुराने नए सब कपड़े रख देते हैं। वो क्या सेलेक्ट करते हैं? नए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। घर में गाड़ी होती है, नई गाड़ी आती है, बच्चे बड़े होते हैं, उन गाड़ी चलाना जानते हैं, तो क्या गाड़ी कौन सी चाबी लेंगे? नई गाड़ी का चाबी लेंगे। और हम बाबा के बच्चे वो पुरानी बातें देखते हैं, वो पुरानी चीज़ों को ही हम देखते रहते हैं। हम कौन से बुद्धिजीवी हो गए, कौन से होशियारी हमारे पास आ गई, सोचे। तो इसलिए नहीं, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमको शक्ति दे रहा है, बाबा हमको हिम्मत दे रहा है, बाबा हमको ये दे रहा है। हम सब कुछ करेंगे, घर को मंदिर बनाएंगे। ये कर ले, मंदिर में भोग लगता है। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो नॉनवेज बनता है, ये बनता है, वो बनता है, लहसुन प्याज होता है। ठीक है, एक दिन घर वालों को कह दीजिए भाई आज हम भोग बनाएंगे,
आज ब्रह्मा भोजन आप बनाएंगे, कोई ये हमको ये ना करे, हम सबको आज भोग बना करके खिलाएंगे। शिव बाबा को बुला लें, आपका 10 का परिवार है, अकेले आपको भोजन बनाने में, भोग बनाने में तकलीफ है, शिव बाबा को आह्वान करें, शिव बाबा को बुलाएं कि बाबा आज आ जाओ, हमको 10 लोगों का भोजन बनाना है, ब्रह्मा भोजन बनानी है, भोग लगानी है। आप ऊपर बैठे हो, 1000 भुजा वाले बैठे हो ऊपर, आप नीचे आ जाओ। देखो बाबा आ जाता है, 1000 भुजा वाला बाबा आएगा और आप भोग बनाएंगे, आप ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। वो ब्रह्मा भोजन बना करके क्या करेंगे, भोग लगाएंगे। तो हम ऊपर जाकर के भोग न लगाएं, बाबा को नीचे बुलाएं, बाबा हमारे घर में आ जाओ, आज हम ब्रह्मा भोजन बहुत प्यार से बनाई हूँ, आपको याद करके बनाई हूँ, आपकी मन पसंद ब्रह्मा भोजन बनाई हूँ, आपको हमारे घर में आकर के ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है, भोग स्वीकार करना है। क्या भगवान आपके घर में भोग स्वीकार करने नहीं आएगा? जरूर आएगा। हम उनको हुज्जत से, प्यार से, अपने प्यार के डोरी में, भगवान प्यार के डोरी में बंधा हुआ है, हमारे स्नेह में बंधा हुआ है, स्नेह में भगवान को हम बांध सकते हैं। तो इसीलिए प्यार से हम इतना बाबा को याद करें, घड़ी घड़ी बाबा को याद करें, घड़ी घड़ी हम योग करें अपने घर में। देखिए घर का वातावरण कैसा हो जाएगा। हम करते नहीं हैं, हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। बहू नहीं सुधरती है, बेटा नहीं सुधरता है, बच्चे नहीं सुधरते हैं, संबंधी नहीं सुधरते हैं। अरे पहले मैं तो सुधरूं। बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी मेरे को याद करो, मैं ही नहीं बाबा की बातें मानता हूँ तो हमारी बातें कौन मानेगा? बाबा कहता है कि नहीं कि अपने घर में घड़ी घड़ी 2 मिनट 5 मिनट भी टाइम मिला तो कोने में बैठ जाओ, बाबा को बुलाओ, बाबा को याद करो। हम कहाँ करते हैं? 5 मिनट टाइम है तो इधर उधर की बातें करते हैं, 5 मिनट टाइम है तो इधर उधर निकाल देते हैं। नहीं, हम ब्राह्मणों को इतना प्यार से, अरे कौन मिला है, सोचो तो सही, भगवान मिला है, शिव बाबा मिला है। आज भक्तों को केवल साक्षात्कार हो जाता है, वो दीवाने हो जाते हैं, वो उनको मस्ती चढ़ जाती है। आज नारद को क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ था। मीरा को क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ था, दीवानी हो गई। नारद तीनों लोकों में तहलका मचा दिया। आज भक्तों को क्या होता है? साक्षात्कार होता है। तो वो साक्षात्कार 1 सेकंड के लाइट पर वो दीवाने हो गए, और हम बच्चे तो बाबा से पालना ले रहे हैं। सोचो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, हम कितने भाग्यवान हैं। भगवान पालना दे रहा है। भक्ति मार्ग में तो हम उसके एक लाइट के लिए, उसके दीदार के लिए तरसते थे। मंदिरों में कहते थे हे भगवान हमको दर्शन दे दो, केवल दर्शन चाहते थे। आज हमारा भाग्य कितना ऊंचा है कि भगवान की पालना मिल रही है। सोचो, आँख खुलते कौन दिखाई देता है? बाबा दिखाई देता है। शिव बाबा हमारे सामने गुड मॉर्निंग करता है। हम कितना महान हैं, भगवान गुड मॉर्निंग करने के लिए मेरे को आता है। सोचो, थोड़ा सा ये करो, आंखें गीली हो जाए, मन गदगद हो जाए, अरे वाह मेरा भाग्य, वाह कौन मिला है, कौन सामने खड़ा है। दुनिया ढूंढ रही है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुफाओं में, कंदराओं में हठ से बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। वो इतनी तपस्या करते हैं जंगलों में जा करके कि उनकी तपस्या से जानवर, हिंसक जानवर अपनी हिंसा भूल करके और उनके कुटिया में आकर के बैठ जाते हैं, उनके बाजू में बैठ जाते हैं, वो अपना हिंसा भूल जाते हैं। सुना होगा ना, देखा नहीं होगा तो, शेर चीते उनके साथ बैठ जाते थे, उनके आश्रम में घूमते थे, हिंसा नहीं करते थे। जब वो हठ क्रिया से हमारे महात्माएं जानवरों को बस कर सकते हैं, हिंसक जानवर को बस कर सकते हैं, तो क्या हम प्रवृत्ति वाले, क्या हम बाबा के बच्चे तपस्या करके, योग करके अपने परिवार को मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने घर को मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने घर वालों के संस्कार नहीं चेंज करेंगे? वो महात्मा भगवान को नहीं जानता है, वो महात्मा भगवान का परिचय नहीं है, वो महात्मा परम धाम कहाँ है उसका ज्ञान नहीं है, और वो
हठ में बैठा है, भगवान आएगा, धून लगा दिया है, धून में है, आंख बंद किया हुआ है, धून चढ़ा हुआ है, और उस धून से वाइब्रेशन जंगल में जानवरों के धून उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो क्या हम बाबा के बच्चे, तपस्वी बच्चे, परम धाम में जा कर के बाबा से शक्तियाँ ले कर के अपने परिवार का वातावरण नहीं चेंज करेंगे? परिवार को मंदिर नहीं बनाएंगे, घर को मंदिर नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, लेकिन हमारे पास लगन होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मुझे ये करना है। हम वो करते नहीं हैं, हमारे पास वो ये नहीं है। नहीं, हम धुन में रहें, लगन में रहें, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दादियों को क्या था? धुन से। जानकी दादी को 104 साल में देखा, धुन थी, लास्ट घड़ी तक धुन थी, ये देखा। अभी क्या है भाई, दादी सोई हुई है। अभी क्या है भाई, दादी तो गाड़ी में बैठी, उधर फ्लाइट आया हुआ है दादी के लिए, फलाने जगह जा रही है, फलाने जगह जा रही है। धुन थी, थोड़ी भी ताकत होती थी सेवा में, थोड़ा भी श्वास ठीक हो जाता था, चलो हमको क्लास में ले चलो। शाम को जाते थे, 6:30 बजे दादी सोई हुई है, और 7 बजे देखते थे कि हंसा बहन उनको क्लास में लेके आ रही है। किसकी शक्ति है, किसकी पावर है? बाबा की पावर चला रहा था। और कई बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा, दादी को आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, बाबा कहते थे तुम चलती है तो बाबा चलाता है, तुम बैठ जाओ, तुम सो जाओ तो बाबा उठाएगा कि उठो बच्ची, चलो लंदन चलना है, फलाने सेवा पर चलना है। नहीं, तुम हिम्मत रखती है, हिम्मत के 1 कदम उठाती है, बाबा 1000 कदम तुम्हारा चलता है। तो ये हमारे अंदर कब करेंगे? यार मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य है कि भगवान मिला है, भगवान की पालना मिल रही है, भगवान के छत्र। हम देवता हैं, देवताएं भूल नहीं करते हैं, देवताएं फरिश्ता भूल नहीं करते हैं। कभी कोई नहीं ये नहीं देखा फलाना फरिश्ता गलती किया है, नहीं। उसी तरह हम इमर्ज करें। जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसको बुद्धि में रहती है, बेडरूम में जाता है तो अपने को स्मृति रहती है मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिक में उसको स्मृति रहती है मैं डॉक्टर हूँ, थिएटर में स्मृति रहता मैं डॉक्टर हूँ, उसको याद नहीं दिलाया जाता है, स्मृति रहती है। उसी तरह हमको स्मृति रहे, हम बाबा के बच्चे हैं, हम फरिश्ता हैं, हम देवता हैं। हमको ये स्मृति रहेगी तो हमारे से साधारण कर्म होगा नहीं, साधारण बोल निकलेगा नहीं, साधारण दृष्टि नहीं होगी। स्मृति भूल जाते हैं तो दृष्टि बदल जाती है, हमारी बोल बदल जाते हैं, हमारी चाल बदल जाते हैं, हमारी पुरानी दुनिया। फिर कंप्लेन करते हैं, क्या करें ये मेरा पुराना संस्कार है ना। अरे संस्कार कहाँ से आया? हम ब्राह्मण हो गए और हमारे को बाबा की पालना मिल रही है, बाबा के छत्र छाया में है, बाबा रोज आकर के हमको आशीर्वाद देता है, हमारे सिर पर हाथ रखता है, हमको शक्तियों से, गुणों से, खजानों से हमको मालो माल करता है। तो हम पुराने कहाँ, हम ये कहाँ से हुए? हमारा पुराना संस्कार कहाँ से आया? हमारा तो जन्मते बाबा ने जाति बदल दिया, कुल बदल दिया, धर्म बदल दिया, क्या बना दिया? ब्राह्मण। ब्राह्मणों का क्या कर्म होता है? मैं तो जानकी दादी एक बार बीमार हुई, बड़ी दादी ने कहा कि भाई दादी बीमार हो गई है, बहुत कमज़ोर है, यहाँ रहेगी तो लोगों से मिलती रहेगी, इनको रेस्ट नहीं मिलेगा, इनको ले जाओ। कहाँ ले जाएं भाई? सेंटर पर ले जाएंगे, वहाँ भाई बहनें मिलेंगे, वहाँ लोग आते रहेंगे। दादी ने बोला कि सेंटर पर भी नहीं ले जाना है, रिट्रीट हाउस में कहीं नहीं ले जाना है। कहाँ ले जाना है भाई? एक भाई का फ्लैट था, बंद था, उसको सफाई कराया अहमदाबाद में, और उस फ्लैट में हम लोगों को भेजा। तो हम और 2-3 बहनें दादी गए। दादी सुबह उठ करके और उनको नाश्ता वास्ता तैयार करके दिया। तो बहनों ने, तो दादी बोलती है कि अरे ब्राह्मण क्या, कथा बाँचे बिना खाना तुम ले आया, नाश्ता ले आए? नहीं, पहले आप लोग बैठो और हम मुरली सुनाएंगे, फिर हम नाश्ता स्वीकार करेंगे। अरे दादी हम लोगों ने मुरली पढ़ लिया है, आप अभी नाश्ता करिए।
तो बोलते हैं कि नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगी, पहले मुरली सुनाऊंगी। देखो कितना दादी ने उनको रेस्ट के लिए भेजा है, वो बोलती है कि नहीं, मुरली में रेस्ट है। ये है दादियों का त्याग तपस्या। ये आज इनकी त्याग तपस्या से, इनकी वाइब्रेशन से यज्ञ चल रहा। तो उसी तरह अब दादियां देखिए, बाबा व्यक्त हुए, साकार बाबा व्यक्त हुए, थोड़ी सी दादियां थी, उन्होंने अपनी यूनिटी से, प्यूरिटी से, अपनी संगठन से, अपनी प्यार से यज्ञ को संभाल लिया। किसी को फील नहीं होने दिया कि इनका बाबा चला गया है। इतना उनमें यूनिटी थी, प्यार था, इतना स्नेह था, एकता थी, एक मत थी। एक बड़ी दादी बोले, सब दादियाँ जी दादी, कोई दूसरा शब्द नहीं, संकल्प भी नहीं। और अब धीरे धीरे दादियाँ सब अव्यक्त हो गई, 3 दादियाँ बची हैं। तो अब हम बच्चों का काम क्या है? इतना बड़ा परिवार हो गया, अब इन दादियों ने जो पालना दिया है, जो हमको सिखाया है, आज इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष को, इतना बड़ा परिवार को संभाल करना हम बच्चों का काम है। हम ये नहीं छुड़ा सकते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम ये अपने आप को नहीं कह सकते हैं हम तो बाहर, हमारा बहुत दूर सेंटर है। नहीं, जहाँ हैं हम यज्ञ वत्स हैं, यज्ञ की संभाल करनी है। हमारा एक एक एक्टिविटी, एक एक संकल्प ऐसा हो, पावरफुल हो कि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। इस प्रकार से हमारा चलन, चेहरा, बोल, चलन हो। इतनी तपस्या करें, इतना बाबा को याद करें। ये तो लॉकडाउन जो हुआ है, ये कोरोना वायरस हम लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए गिफ्ट मिला है। नहीं तो सारा दिन सेवा में भागते रहते थे, सारा दिन सेवा में रहते थे। अब 3 महीना 4 महीना हो गया, कहाँ भी सेवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करना है? तपस्या करना है। हमको अपनी एक एक कमियों को स्वाहा करना है, निकालना है, खत्म करना है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अब हमारी नई दुनिया आई की आई। संगम कितना साल रह गया? 100 साल का संगम है, 84 साल यज्ञ को हो गया। कितना साल? 16 साल अभी यज्ञ का चलने वाला नहीं है। वो तो सतयुग स्थापना तक, सतयुग का स्थापना करना पड़ेगा ना, सृष्टि को परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो स्थापना और परिवर्तन का टाइम है, पुरुषार्थ का टाइम पूरा हो रहा है। इसलिए जो घड़ियां मिली है, इस घड़ियों में हम केवल तपस्या के अलावा कुछ नहीं। चलते चलते मान लीजिए कि किसी को तकलीफ हो जाता है, हम ये ना कहें अरे बाबा हमने तो इतना धन लगाया, इतना तन लगाया, इतना ये लगाया, ये बीमारी अभी तक हमारे को है नहीं। थैंक्स बाबा, आपके होते हुए ये बीमारी हमको कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि हम 84 जन्मों का हिसाब किताब बना कर आए हैं, तो चुकतू करना है ना। क्योंकि अपने घर जाना है, स्वर्ग में जाना है, लेके तो नहीं जाना है। तो हम नेगेटिव नहीं, अपने लिए नहीं, अरे इतना हमने सेवा किया, धन तन मन धन से सेवा किया और अभी ये बीमारी आ गई, अभी ये हो गया। नहीं, वेलकम है, खुशी है। आज हम दादियों को देखा, किस दादी की हम सुनाएं? एक दादी की बात सुना रहे हैं कि उसको जीभ का कैंसर हुआ, पता लगा तो उसको बॉम्बे ले गए। उसको ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना होगा। उसको एडमिट किया अपने हॉस्पिटल में। कल ऑपरेशन है 9 बजे। आज सुबह, कल सुबह को वो मेरे को फ़ोन करती है कि बनारसी भाई मेरे रूम में आएंगे। मुझे जी दादी 2 मिनट में आता हूँ। तो मैं सोचा कि शायद दादी डर गई होगी और विचार बदल दिया होगा कि भाई ऐसे ही हम शरीर छोड़ देंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराओ। तो मैं ये सोचते जा रहा था, उनके पास पहुँचा तो दादी क्या बोलती है, अरे भाई मेरा जीभ कट जाएगा, मैं मुरली कैसे सुना सकती हूँ, अभी तो जीभ बचा है, मेरे को छुट्टी दो। तो नीचे क्लास हो रहा है तो मैं भाई बहनों को मुरली सुना कर आऊँ और मेरे को थिएटर में ले चलना। देखो
उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि हम तो छोटी आयु में यज्ञ में आ गई, इतना तन मन इतना सेवा किया, ये बीमारी हमको क्यों आई, वो कंप्लेन नहीं। अरे अंत का दिन है, मैं मुरली नहीं सुना सकती हूँ, मेरे को छुट्टी दो, मेरे को क्लास में ले चलो, मैं मुरली सुनाऊं। सचमुच दादी जाके मुरली सुनाई और 8 बजे मुरली पूरा करके वहीं से थिएटर में गई। ये है, किसके पास पेपर नहीं आता है? हर व्यक्ति के पास पेपर आता है। क्यों? क्योंकि 84 जन्मों में पता नहीं क्या क्या हिसाब चुकतू क्या बना कर आए हैं। अब हमको स्वर्ग में चलना है, घर चलना है तो क्लीन करके चलना है ना, किसी के कर्ज लेके तो नहीं चलना है। तो हमारे पास कोई कर्ज है, चुकतू करना है, दे देना है, साफ कर देना है, क्लीन होकर के चलना है कि मुझे कुछ अब नहीं है। तो इसी तरह कोई भी तकलीफ हो गया, हम बाबा को दोष न दें, अरे बाबा हमको मदद नहीं करता है। अरे बाबा मदद करता है, लेकिन अगर कोई काम में मदद नहीं हुआ तो हम उलाहना न दें, नाराज न हो जाएं कि बाबा तो हमको मदद नहीं करता है, क्या सुबह उठ करके योग करें, वो तो मदद ही नहीं करता है। इतनी चीज़ें हमने मांगा, एक चीज़ भी हमको नहीं दिया। नहीं, नहीं देने में भी कल्याण है। जैसे एक माँ है, उसको एक ही बच्चा है, तो वो जो मांगता है खिलाती है। वो आइसक्रीम उसको बहुत पसंद है, दिन में 3-4 बार आइसक्रीम ला करके खिलाती है। एक दिन वो बच्चा बीमार हो गया, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, तेज बुखार हो गया। अभी क्या करे माँ? तो उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। रास्ते में बच्चा देखता है आइसक्रीम के दुकान, तो बोलता है मम्मी आइसक्रीम खाना है, मम्मी आइसक्रीम खाना है। माँ आइसक्रीम नहीं देती है, तो क्या माँ उसकी बात नहीं सुन रही है? माँ आइसक्रीम नहीं दे रही है, उसके भले के लिए नहीं दे रही है कि इसको आइसक्रीम खिलाएंगे तो इसका तबीयत बिगड़ और जाएगा, सर्दी जुकाम बुखार और तेज हो जाएगा, इसलिए आइसक्रीम नहीं खिला रही है। लेकिन बच्चा तो समझ नहीं रहा है, वो तो समझता है कि माँ मुझे आज आइसक्रीम नहीं खिला रही है। माँ के पास पैसा है, पर्स में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं खिला रही है। क्यों? बच्चे को नहीं खिलाने में उसका कल्याण है, उसका फायदा है। उसी तरह अगर मान लीजिए हम कोई छोटी मोटी आस रखे हैं, बाबा हमको ये दे दो, हमको ये कर दो, अगर वो नहीं होता है तो हम समझें कि बहुत बड़ा कल्याण है, इसलिए बाबा नहीं पूरा करता है। नहीं तो बाबा हम बच्चों का आस पूरा करने आया है ना, हर आस को पूरा कर किया ना। इतना किया है कि जो हम सोच नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे। मंदिरों में जाकर हमने क्या मांगा था? मंदिर में गए थे, पूजा किया था, प्रसाद चढ़ाया था, मांगा क्या था? यही मांगा था ना कि भाई बाबा हमको एक गाड़ी दे दो, एक मोटर दे दो, एक बंगला दे दो, एक नौकरी अच्छा दे दो, हमारे बच्चे को अच्छा से पढ़ा लिखा दो, अच्छा वो अपने क्लास में फर्स्ट क्लास आए, गोल्ड मेडल मिले। यही मांगा था ना, और तो नहीं मांगा था। कभी ये नहीं कहा था कि भगवान मुझे देवता बना देना, मुझे विश्व का मालिक बना देना, कभी मांगा था? बिना मांगे बाबा हमको देवता बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। तो हम क्या करें? क्या सोच रहे हैं? बिना मांगे हमको बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, दे रहा है या नहीं दे रहा? हम सब विश्व के मालिक बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं? स्वर्ग में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं? हमको स्वर्ग में बाबा महल देगा या नहीं देगा? कैसा महल देगा? कैसा कॉटेज हमारा होगा? कॉटेज का तो नाम ही नहीं होगा, महल होगा। वो कितना छोटा होगा? बाबा बोलते हैं कि माउंट आबू जितना एक तुम्हारा महल होगा, है कि नहीं? तो जब बाबा हम जो मांगते हैं उससे कई गुना दे रहा है, तो हम तो शुक्रिया करें ना, हम तो खुशी में नाचते रहें। हम एक किसी अपने फ्रेंड को बंगला दे करके क्यों हमारे मन में संकल्प आ रहा है, अरे मैं तो पुरानी फ्लैट में हूँ, मैं पुरानी बंगला में हूँ, फ्रेंड का तो मेरा 2 बंगला बना दिया, नया बना दिया, गाड़ी उसके पास 2-2 आ गई।
हम उसको क्यों देखते हैं? हम परमात्मा को क्यों ना देखें? बाबा को क्यों ना देखें? अरे बाबा हमको क्या दे रहा है? महल दे रहा है। हमको बाबा क्या दे रहा है? हमारे दरवाजे पर पुष्पक विमान होगा जिसमें पेट्रोल की भी जरूरत नहीं होगी। तो हम अपनी प्राप्ति को देखें, इतना खुश रहें कि पड़ोसी देखे, अरे कमाई मेरे पास हो रही है, गाड़ियां मेरे पास आ रही है, बंगला हमारा इनसे अच्छा है, और खुश ये हो रहे हैं। वो आकर के पूछे, भाई आपको इतनी खुशी कहाँ है? पुराने बंगले में हो, पुरानी टूटी हुई गाड़ी में जाते आते हो, और खुश तो आप इतने रहते हो, क्या है राज, क्या है? उनको बताएं, अरे मुझे भगवान मिला है, मेरे लिए स्वर्ग बना रहा है, मेरा बंगला यहाँ बन रहा है। वो हैरान हो जाए। तो अब का समय है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, प्रत्यक्ष बाबा को करने का कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। धून लगा दें, दादियों ने धून लगा दिया था, तबीयत को नहीं देखा, कभी बाबा को कंप्लेन नहीं किया कि बाबा हमारे तबीयत को ठीक करो, नहीं। जैसी टूटी फूटी गाड़ी है, उमंग में है, चला नहीं जाता है और भागते रहते हैं। हमने सब दादियों को देखा, दीदी को देखा, दीदी का मास है, हम दीदी के बारे में 2 शब्द जरूर सुनाना चाहूँगा। दीदी को देखा, टांग से घुटने से चला नहीं जाता था, बुजुर्ग थे, लच्छू दादी के हाथ पकड़ करके चलते थे, और क्लास में नंबर 1। दीदी इतनी उम्र में डायरी हाथ में है और एक हाथ लच्छू दादी के हाथ में दिया हुआ है, और एक हाथ में डायरी है, डायरी पेन लेकर के आती थी। इतना पढ़ाई में दीदी का अंत तक रुचि था। आप सोचिए, यज्ञ की स्थापना से दीदी है, कितनी बार मुरलियां सुनी होगी, लेकिन लास्ट तक, अंत तक पढ़ाई का, अपने स्टूडेंट लाइफ का उन्होंने छोड़ा नहीं। मुरली से उनका इतना प्यार था। उन दिनों की बात सुना रहे हैं, यज्ञ में मैं अकेले डॉक्टर था। रात को दीदी बुलाती थी, मेरे थोड़ा बीपी चेक कर दो। मैं बीपी चेक करता था और कहता था, दीदी थोड़ा बीपी आपका हाई है, सुबह योग में नहीं आना, थोड़ा रेस्ट करना। दीदी बोलती थी, नहीं भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, सुबह जो बाबा प्रेरणा देगा वो करूँगी। और हम देखते थे कि दीदी हमारे से भी पहले आकर के हिस्ट्री हॉल में योग कर रही है। ये है लगन। उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, बाबा हम इतना यज्ञ को संभाला, इतना यज्ञ में हड्डियां दिया। अरे दीदी जब स्थापना हुआ, जब ये लोग इंडिया में आए, तो मनोहर दादी सुनाती थी कि सेवा कैसे शुरू हुआ। दीदी और मनोहर दादी दिल्ली में गए, बाबा ने भेजा कि जाओ बच्ची सेवा करो। तो मनोहर दादी सुनाती है कि कोई सेंटर नहीं, कोई जिज्ञासु नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पहचान नहीं। हम दोनों आ तो गए, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी, उतर गए, और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। तो कुली से बात किया, कुली ने बोला कि बाहर जाइए आपको रिक्शा मिल जाएगा। बाहर गई, रिक्शा वालों को बोला, भाई यहाँ धर्मशाला है? तो हाँ यहाँ नज़दीक में है, तो वहाँ ले चलो। धर्मशाला वाला बोला कि हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं रूम देते हैं। एक रूम दिया, वहाँ वो लोग सामान रख करके तैयार हो करके बोरी ले करके और जमुना के कंठे पर जा करके, अब किसको ज्ञान सुनाए, वहाँ योग कर रहे हैं दोनों 2 बोरी पर बैठ करके। सोचो, जिसके घर 1937 में जिसका बिजनेस जापान में है, अमेरिका में है, वो परिवार की दीदी जा कर के बोरी पर बैठ कर के तपस्या कर रही है। क्या इनकी त्याग है! और इनकी तपस्या देख करके, इनके चेहरे पर रौनक देख करके, इनका तेज देख करके माताएं जमुना से स्नान करके आती थी, देखती थी, अरे कौन देवियां आकर के बैठ गई। वो लोग आकर के नज़दीक और पूछती थी आप कौन हैं, क्या करते हैं। वहाँ सत्संग शुरू हुआ। उन लोगों को इतना अच्छा लगा, पूछी आप कहाँ ठहरे हैं? तो फलाने धर्मशाला में ठहरे हैं। बोली कि नहीं वहाँ नहीं ठहरो, हमारा बंगला खाली है, वहाँ हम बंगला की चाबी देते हैं, वहाँ आप चलो। ये है तपस्या, ये है सेवा। इस तरह से हमारी दीदियों ने, दादियों ने, हमारे बड़ों ने सेवा किया है।
तो हमारे अंदर जितनी त्याग की भावना होगी, एक बाबा में निश्चय होगा, तो हमारा परिवार, हमारा घर आश्रम होगा। हम नहीं बनाएंगे। अरे सन्यासी जाकर के अब जंगल में शांति की कुटिया बना सकते हैं, तो क्या हम अपने परिवार में रह करके अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते हैं, आश्रम नहीं बना सकते हैं? कौन बना सकता है? इसलिए बाबा का ये बहुत बड़ी, क्या कहें, आशीर्वाद कहें नहीं, हमारे ऊपर करुणा कहें, रहम कहें, जो चाहिए बाबा सब देने के लिए तैयार है। सारे खजाना देने के लिए तैयार है, दे रहा है। कभी भी अमृत वेले हम बाबा से रू रिहान करते हैं तो बाबा ये नहीं कहता है बच्चे आज बहुत लोग आने वाले हैं, 2 किलो आज शांति लेके जाओ, बहुतों को बांटना है मेरे को। नहीं, जितना चाहो उतना शांति ले जाओ, बांटो। तो हम प्रकृति को दें, विश्व को शांति की वाइब्रेशन दें, प्यूरिटी की वाइब्रेशन दें, शक्तियों की वाइब्रेशन दें, इसी धुन में लगे रहें। अरे जिनको कुछ नहीं मिला उनको धुन, मीरा को कितनी धुन थी, और हम सब कुछ होकर के और बैठे हैं। नहीं, धुन में रहें, नशे में रहें। दादियाँ धुन में रहीं। आज दादी रतन मोहिनी, क्या हम उनका समाचार सुनाएं? दादी का समाचार सुनाएंगे तो आप लोग हैरान होंगे। रतन मोहिनी दादी के एक आर्टरी 100% ब्लॉक है राइट साइड, दूसरी लेफ्ट साइड 95% ब्लॉक है। और देखो धुन है, रोज 7 बजे आकर के मुरली ऐसे सुनाती हैं, ऐसे सुनाती हैं, आप लोग सुनते होंगे। शरीर अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है। बाबा को जो कराना है वो कराएगा, मैं क्यों चिंता करूं बैठ करके। डॉक्टर डरते हैं। मैं ले गया अहमदाबाद में, नहीं हुआ एंजियोग्राफी, तो हम ले गया बॉम्बे में कि एंजियोप्लास्टी करा के आए। सब दादी को रिपोर्ट दे करके हाथ जोड़ते थे, दादी जैसे चलती है वैसे ही चलाओ, कुछ छेड़छाड़ नहीं करो। दूसरा हो तो बेड पकड़ ले, हाय मैं 5% पर जी रही हूँ, जी रहा हूँ, नहीं। अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, बाबा चला रहा है, हमको चलना है, हमको मंजिल पर पहुँचना है। धुन है, सारा दिन सेवा में लगी रहती। तो उसी तरह गुलजार दादी की 2 बातें सुना दो। गुलजार दादी एक हम कोरोना के पहले गए थे, दादी अकेले चेयर पर बैठी थी, तो उनके संभाल करने वाली नर्सेज हैं या नीलू बहन है, वो लोग अपने अपने सेवा में थे। तो मैं चेयर लेकर के दादी के पास बैठ गया। बोला दादी इतनी गहरी चिंतन में हो, कोई तकलीफ़ है क्या? दादी बोलती है मेरे को दृष्टि दे करके, अरे नहीं मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो देखती हूँ अरे दुनिया में लोग कितने दुखी हैं, उनको दुख कैसे मिटे, मैं ये सोच रही हूँ। अपनी तकलीफ़ उनको नहीं याद आ रहा है, नहीं देख रही है, दुनिया तकलीफ़ में है, उनकी तकलीफ़ के लिए सोच रही है कि सारे विश्व की तकलीफ़ कैसे दूर हो। सोचो, तो इस तरह से हमारी स्थिति हो। हम अपने लिए नहीं हैं, हम संसार के लिए हैं, विश्व के लिए हैं, बाबा के लिए हैं। हमारे को कुछ नहीं है और न कुछ होने वाला है। अगर हो भी गया तो शरीर को हुआ है, आत्मा हमारे इतनी स्ट्रांग है। मैं जगदीश भाई को किसकी अनुभव सुनाऊं। जगदीश भाई के साथ हम जसलोक में थे लास्ट के दिनों में। जगदीश भाई ने कहा, चक्रधारी दीदी ने बोला कि भाई साहब आपके पास रात को कौन रहेगा? तो उन्होंने कहा कि बनारसी भाई रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो मैं रात को उनके साथ हॉस्पिटल में सोता था, उनके साथ रहता था। हम रात को उनसे रू रिहान करता था कि भाई साहब आपने हड्डियां लगा दिया, सब कुछ सेवा में लगा दिया, भगवान को जरा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि आपके तबीयत को ठीक कर दे, तबीयत आपका ठीक रहे, बीमार ना हो। तो बोलते हैं कि आप ऐसे बाबा के लिए मेरे नहीं बोल सकते। हमने क्यों नहीं बोले हैं? आप बेड पर हो, हॉस्पिटल में हो, तो हम बोलेंगे नहीं, हम देख रहे हैं। बोला कि नहीं आप नहीं बोल सकते हो, हम आपको बताया कि हमको ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है। अरे बीमारी अपने जगह है। मैं अपना दिनचर्या, हमारा सुबह 2:30 बजे उठने का, मैं उठता हूँ, तपस्या करता हूँ, मुरली पढ़ता हूँ और अपना आर्टिकल लिखता हूँ, मेरा क्या चीज़ें है।
और बड़े बड़े डॉक्टर जब आते थे तो वो दरवाजे से अंदर आते थे तो बोलते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए वरदान क्या है, मेरे लिए क्या प्रेरणा है, क्या आशीर्वाद है। पहले 5 मिनट ज्ञान सुनाते थे, फिर उनको चेक करते थे। तो बीमार हिसाब किताब सबने दिया, लेकिन निश्चिंत। हिसाब किताब ये नहीं है, हिसाब किताब बाबा को भी चुकतू करना पड़ा, ब्रह्मा बाबा को भी देना पड़ा, मम्मा को देना पड़ा। मैं किसकी बात सुनाऊं? मम्मा के सुना देता हूं। मम्मा, अंतिम समय, टाइम होने जा रहा है, सब बैठेंगे ना, तो मम्मा का अंतिम समय, कैंसर फैला हुआ है, मम्मा को तकलीफ है, मम्मा बैठी है, बाबा आ रहा है सामने से। बाबा पूछते हैं, मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाओगी? जबकि एकदम अंतिम टाइम है, लेकिन मम्मा का फेस से नहीं लगा कि अंतिम टाइम है। इतनी पीड़ा थी उन दिनों में, कैंसर की दवाई नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं थी, सर्जरी नहीं था। आज तो इतनी ट्रीटमेंट निकल लग गई है, इतनी सर्जरी एडवांस हो गई है, कीमो हो गया है, रेडिएशन हो गया है, कोई दर्द नहीं होता है। उन दिनों में इतनी पेन था, लेकिन मम्मा के शिकल पर नहीं था। तो बाबा पूछते हैं, मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएगी? हाँ बाबा, क्यों नहीं खिलाएंगे। तो बाबा अंगूर लेकर के मम्मा के पास बैठ गए और अंगूर मम्मा के हाथ में देते गए। मम्मा दृष्टि देकर अंगूर देती गई, देते देते वो एक समय आ गया, हाथ ठंडा हो गया, बाबा को पता लग गया। सब बच्चों को बाबा ने कहा कि अंगूर लेकर के योग करो। सब हिस्ट्री हॉल में योग कर रहे हैं, और लास्ट के टाइम में मम्मा का हाथ ढीला हो गया। बाबा अपने मम्मा के हाथ में अंगूर दे करके अपने हाथ से मम्मा का हाथ ये करते थे। जब देखा तो थोड़े दादियाँ थी, मम्मा के सामने खड़ी हो गई और मम्मा को तकिया हटा दिया गया, लिटा दिया गया। सब मम्मा वहाँ लेटे लेटे ऐसे विदाई लिया जैसे कुछ ये नहीं है। और जब मम्मा शरीर अव्यक्त हो गई तो बताना तो पड़ेगा। तो बाबा हिस्ट्री हॉल में गए, बच्चे वहाँ योग कर रहे थे। बाबा ने बच्चों को बताया, मम्मा बाबा के पास चली गई, अव्यक्त हो गई। सारे बच्चों के आँखों में क्या होगा आप सोच सकते हैं, आंसू। लेकिन बाबा ने इतना हिम्मत दिलाया, बच्चे कोई भी मम्मा के लिए आंसू नहीं बहा सकता। अरे माँ जा रही है, माँ चली गई, हम आंसू नहीं बहाएंगे? लेकिन बाबा ने इतना पावर भरा और बोला कि योग करो, शिव बाबा के पास सब जाओ और बोलो कि मेरी माँ को लौटा दो। सब बच्चे एकदम पावरफुल, आंखों में आंसू और पावरफुल योग। फिर बाबा ने संदेशी को इशारा दिया, अब जाओ देख कर आओ मम्मा क्या कर रही है। वतन में संदेशी गई तो देख रही है मम्मा लेटी हुई है और बच्चों का तार जुड़ा हुआ है मम्मा से। हर बच्चे का तार जुड़ा हुआ है, बच्चे खींच रहे हैं मम्मा को वतन से। शिव बाबा देख रहा है तो वतन से संदेशी नीचे आकर के सुना रही है, सुनाया अनुभव कि मम्मा लेटी हुई है और मम्मा के चारों तरफ धागे बंधे हुए हैं और सब बच्चे खींच रहे हैं। बाबा ने बोला कि देखो आपकी मम्मा के पास आपका संकल्प जा रहा है, आपका योग वहाँ जा रहा है, और तेज योग करो और शिव बाबा को बोलो कि नहीं मेरे माँ को लौटाओ, मम्मा को मेरे भेज दो, लौटा दो। इतना पावरफुल योग कराया कि किसी बच्चे का आंख से आंसू बाहर नहीं आया। ये है तपस्या। सबने चुकतो किया है, सबने हिसाब किताब दिया है, लेकिन फुल पास होके गए हैं। तो उसी तरह हम लोग भी कुछ भी हो जाए, अरे बाबा बैठा है, सुप्रीम सर्जन बैठा है, हमको किस बात की चिंता में हम फंसे हुए हैं, किस चिंता में डूबे हुए हैं? नहीं, चिंता करने वाले हमारे माँ बाप परमात्मा है, जो सारी दुनिया को दुख दर्द मिटाने वाले। क्या वो अपने बच्चों को दुख दर्द नहीं मिटाएंगे? तो बाबा है, इसलिए हमारे कोई भी चिंता नहीं करना।
किसी भी प्रकार का ये नहीं करना है कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया, अरे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है उससे भी अच्छा होने वाला है, तो किस बात की चिंता करें। तो इस तरह से हम लोगों को इतना बेहद का वैराग हो, इतनी हमारी तपस्या बाबा से लगन हो कि कैसा भी व्यक्ति आए उसको हम, अगर गम में आए तो उसको खुशी का लहर भर दें, अगर वो कोई चिंता में आए तो उसका चिंता दूर हो जाए, कोई दुख दर्द में आए उसका दुख दर्द खत्म हो जाए। हमारी तपस्या ऐसी होनी चाहिए। अब हम 5 मिनट अनुभव सुना दें। आपने कहा कि भाई अनुभव भी सुनाना है, तो अनुभव हमारा जब हम लोग मुजफ्फरपुर में 69 में ज्ञान में आए, तो उन दिनों में हमारी सतवती दीदी मुजफ्फरपुर में थी, हम और रामश्लोक। हालांकि बहुत भाई बहनें आए तो कोई भी ज्ञान में चला नहीं, लेकिन हम और रामश्लोक दोनों हॉस्टल में रहते थे और ज्ञान में पूरी रीति से ये था, लेकिन योग नहीं लगता था। तो जो भी भाई बहनें सेंटर पर आते थे उनसे एक ही क्वेश्चन था, योग कैसे लगे, योग कैसे करें। तो सब लोग यही कहते थे कि तुम्हारा रहने का स्थान हॉस्टल है, खाने का ये जगह होटल है, और रहने का पढ़ाई पढ़ने का कॉलेज है, तो तुम्हारा न अन्न ठीक है, न संग ठीक है, न ये ठीक है, तो कैसे योग लगेगा। तो हम लोगों ने पूछा भाई करे क्या, तो हॉस्टल छोड़ दो, अपने यहाँ से खाना बनाओ। तो हम लोग सेंटर के नज़दीक, एकदम बहुत नज़दीक में एक रूम ले लिया और रामश्लोक और हम दोनों रहने लगे। अब मुझे खाना बनाने नहीं आता था, रामश्लोक को खाना बनाने आता था। तो उसने कहा कि आप सारा सामान खरीद दो और हम खाना बनाएंगे। 3 दिन तक सारा सामान मार्केट जा कर के ले आए, सब कुछ चूल्हा चौका ये वो जो भी होता है, और 3 दिन वो बनाया। चौथे दिन बोलता है कि हम आपके बाप के नौकर नहीं हैं कि हम रोज़ बनाएंगे और आप खाते रहेंगे, आप एक दिन आप बनाइए, एक दिन हम बनाएंगे। तो हम बोला कि भाई हमको तो आता नहीं है। तो बोला कि मैं सिखाऊंगा। तो उसने सिखाया, बोला कि ये आटा है, इसमें पानी डालो, गीला हो गया तो और आटा डालो, और चकला बेलना एक या कि इतना छोटा छोटा ये करके इसको ये करके तवे चकला के ऊपर रखो और बेलना से उसको दबाओ। तो वैसे किया तो इंडिया का नक्शा बन गया, बेल चकला के चारों तरफ घूम घूम करके बनाया। अच्छा, उसने स्टोव जलाना सिखाया, तवा रखे, तवा गर्म हो गया, बोला कि हाथ पर रोटी लेकर के तवे पर रखो। तो मैं हाथ पर रोटी लेकर तवा पर रखा तो रोटी नीचे गिर गया, तवा पर मेरा हाथ पड़ गया, तो गरम तवे से मेरा हाथ जल गया। तो हम बोला कि मुझे ज्ञानवान नहीं चाहिए, अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा हाथ जल गया। तो शाम को हम लोग गए तो दादी को सुनाया कि दादी ऐसे ऐसे बोलता है। हम बोला कि दादी देखो मेरा हाथ जल गया है, मैं कैसे ये करूँगा, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। तो दादी संदेशी दादी थी, तो संदेशी दादी ने, और दीदी थी सतवती दीदी, तो अनुभव सुनाया कि देखो हम इतने रॉयल फैमिली के हम बच्चे हैं कि मुझे सॉक्स कैसे पहना जाता है वो भी ज्ञान नहीं था। नौकरानी थी, वो सब हम लोगों को तैयार करके सॉक्स वगैरह पहना करके खाना खिला करके स्कूल छोड़ के आती थी। और जब बाबा के बने तो सब कुछ बाबा ने सिखाया। तो मैं आपको खाना बनाना सिखाता हूँ। तो दादी खाना बनाना मुझे सेंटर पर सिखाया। 8 दिन में मैं इतना अच्छा खाना बनाना शुरू कर दिया, सीख गया कि कोई बहनें ना हो तो मैं, दादी भी मेरे को बुलाती थी तो मैं तो सेंटर पर भोजन बनाता था, दादी और हम भोजन करते थे। तो दीदी का हम बात ये सुना रहे हैं कि दीदी इतनी फराक दिल, सतवती दीदी, सचमुच इनकी सेवा का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना फराक दिल, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि रामश्लोक और मैं भोजन करके और सेंटर से नहीं गए होंगे। दादी को बताती थी कि दादी मैं इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन अपने आप बन जाता है। इतना बड़ी दिल था।
इतनी पालना दिया कि आज वो पालना हम लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये श्रेय हमारी दीदी को जाता है। तो ये आध्यात्मिक माँ हैं, दीदी हैं, जो कहिए वो सब है। हम वो सेवा का रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं जो इन्होंने सेवा दी है, की है। तो ये शॉर्ट में ये अनुभव है कि ये सेवा हम क्यों ये दीदी को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि बेस इन्होंने तैयार किया, आज बहनों ने तैयार किया। तो आज हम लोग इनके दुआओं से यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक हैं। जो भी आगे जा रहे हैं, हम मानते हैं कि ये अपनी दीदियों की, दादियों की दुआओं से आगे जा रहे हैं। तो हम बड़ों के छत्र छाया में रहें, आज्ञाकारी बनकर रहें, तो बाबा पता नहीं क्या से क्या कराएगा, करा रहा है। ओम शांति। अगर कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछें, हम जवाब देंगे। दीदी को थोड़ा इधर करो तो दीदी अभी दिखने में आती है। थोड़ा थोड़ा दीदी को दिखाओ। हाँ दीदी को दिखा रहे हैं। हाँ बस बस ठीक है एकदम। दीदी स्क्रीन पर हैं। हाँ, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, मैं दे रहा हूँ दीदी को। हाँ हाँ, दो दीदी कुछ बोल रही है, सुना है सुन। मैं दे रहा हूँ, उनकी आवाज़ आपके साथ में नहीं आ रही है। जी जी जी, लेकिन दीदी बोल रही है, खुश हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, दे रहा हूँ। ओम शांति। हेलो, ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है, अभी बोलिए। बनाची भाई, आपका क्लास सुन करके सभी बहुत खुश हो रहे हैं। थैंक यू दीदी, ये तो आपने सिखाया है, पालना आपने दिया है। ऐसे ही क्लास कराते रहेंगे तो सभी भाई बहन सुनते हैं और अच्छा भी लगता है कि जैसे मधुबन के नजदीक है। थैंक यू दीदी, आपने पालना दिया है तो सेवा का रिटर्न तो करेंगे ना। तो जब कहेंगे तब हम क्लास कराएंगे, जब भी, ऐसा नहीं। तीन आप क्लास कराएंगे ना तो पहले से बताएंगे सबको उठ के। नहीं, आप ये करके रखेंगे, आप जो टाइम देंगे हम कराएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप देंगे उस पर हम क्लास कराएंगे। जो भाई बहनों को चाहिए हम दें, उस पर क्लास कराएंगे। इतना अनुभव है तो बांटेंगे ना। पहले से आपको समाचार देंगे। जी जी जी, जब भी कहेंगे तो हम कराएंगे। आपकी क्लास सभी को बहुत बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, तो आपने सिखाया है दीदी। जब बाबा सिखाता है। बरोबर, लेकिन फाउंडेशन तो आप लोगों ने डाला है, संदेशी दादी और आप। बहुत अच्छा है। जी जी ऐसी क्लास होती रहेगी ना तो दूर भी नजदीक लगेगी। जी 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 जी, हमेशा रजनी बहन को बोल दीजिए, जब कहेंगी तो हमको खाली फोन करके बता दीजिए इस दिन क्लास कराना है, टॉपिक बताएं, हम उस टॉपिक पर कराते रहेंगे। जी ठीक है भाई जी। जी रजनी दीदी, ठीक है। जरूर, फिर और आपसे भी हमने और भी कुछ हम लोग लाभ लेंगे। जरूर जरूर। तो आपने आज तो आपने अपना अनुभव भी बताया कैसे भोजन भी बनाना बाबा का बनने के बाद सीखा। जी जी तो बहुत सारे भाई लोग भी ऐसे होंगे जिनको अभी तक भोजन बनाना नहीं आता होगा, तो शायद आप वो भी भोजन बनाना सीखेंगे। जरूर जरूर। आ जाएगा जी 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 करके। जी भाई जी, बहुत अच्छा लगा। आज सभी ने बहुत ध्यान से क्लास किया और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना अमूल्य समय निकाला हम लोगों के लिए। नहीं 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 है कि समय किसके लिए है, भाई बहनों के लिए है। हाँ जी। जी 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 अब विनोद भाई की भी बात करेंगे। हमको तो दीदी को देख करके खुशी हो गई कि बहुत दिन के बाद देखा है। दीदी को भी बहुत अच्छा लग रहा है।
इतनी अच्छी गिलास चलाई है जो लग रहा है कि जैसे मधुबन में रही है। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। जरूर विनोद भाई, कभी भी आप बोलेंगे हम भाई बहनों की सेवा करेंगे, अरे ये सेवा नहीं करेंगे तो कौन सी करेंगे, कभी भी। हाँ हाँ, ना ना, दीदी को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई सबसे ज्यादा तो इतने दिन के बाद कि हम दीदी के रूम में आके बात कर रहे हैं। जी जी जी। आपने शुरू की सिमटी पिलाई। वो दीदी हम भूलते कहाँ है पालना जो आपने दिया है कभी भूल नहीं सकते। जी जी जी। ओके, थैंक यू विनोद भाई, रजनी दीदी, सबको बहुत बहुत, सभी बहनों को थैंक्स। आप लोगों ने चांस दिया सब भाई बहनों को मिलने का, सेवा करने का, और आगे भी अब चांस देते रहेंगे, हम सेवा करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।